भारतीय राजनीति में इन दिनों पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को लेकर सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर असंतोष और टूट की स्थिति बनती जा रही है। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी और अपने पद दोनों से इस्तीफा देकर इस विवाद को और ज्यादा तेज कर दिया है। उन्होंने अपने पत्र में पार्टी पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक नाकामी और विभिन्न क्षेत्रों में अव्यवस्था जैसे गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल के लोगों ने अब बदलाव को स्वीकार कर लिया है और विपक्षी दलों के प्रति समर्थन बढ़ रहा है। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम और ज्यादा तेज हो गया जब यह खबर सामने आई कि दिल्ली में टीएमसी के कई सांसदों की एक बड़ी बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी के कुछ सांसदों ने नेतृत्व में असंतोष जताया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि क्या सांसदों का एक समूह पार्टी से अलग रुख अपनाए या सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर नया रास्ता चुने। इस बीच बीजेपी नेताओं और कुछ विपक्षी चेहरों के साथ भी टीएमसी के कुछ सांसदों की मुलाकात की खबर सामने आई, जिसमें राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। दावा किया जा रहा है कि कुछ सांसद केंद्रीय सरकार के समर्थन की दिशा में भी विचार कर रहे हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई भी बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है तो एंटी डिफेक्शन कानून के तहत सांसदों की सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कानून के अनुसार किसी भी दल के 2/3 सांसद एक साथ ही पार्टी छोड़कर किसी अन्य गुट में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच टीएमसी नेतृत्व पर भी दबाव बढ़ गया है। पार्टी में पहले से ही संगठनात्मक बदलाव किए जा चुके हैं और नेतृत्व संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्ष, खासकर बीजेपी, स्थिति को पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का अवसर के रूप में देख रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अंदरूनी असंतोष है या फिर वास्तव में टीएमसी के बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में साफ हो सकेगा कि हलचल चर्चा है या फिर वास्तविकता, या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है। अगले अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और तब तक के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।